हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज 23 नवंबर के न्यूज़पेपर से आपके लिए एक आर्टिकल लेके आई हूँ। इसकी हेडिंग आप देख सकते हैं, सोशलिज्म इन इंडिया मीन्स अ वेलफेयर स्टेट, नॉट अ डिक्टेटोरियल डॉगमा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये इसकी हेडिंग है। इस आर्टिकल को डिटेल में समझेंगे। बहुत अच्छी वोकेबलरी है, प्लस ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन ये भी अपना इम्प्रूव करेंगे। ओवरऑल वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं वोकैबुलरी से। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा वेलफेयर, और वेलफेयर होता है कल्याण, किसी का कल्याण करना, अच्छा करना। यहाँ पे वेलफेयर नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच। इसके सिनोनिम्स हैं बेनिफिट, वेलबींग, प्रॉस्पेरिटी, भलाई या समृद्धि। और एंटोनिम ऑपोजिट वर्ड्स हो गए, नेग्लेक्ट, वेलफेयर का ऑपोजिट नेग्लेक्ट, हार्म, मिजरी मतलब अनदेखा करना या दुख। यूजेज देख लेते हैं सेंटेंस में। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड न्यू वेलफेयर स्कीम्स टू सपोर्ट अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज। सरकार ने इंट्रोड्यूस करी, निकाली एक नई कल्याणकारी योजना टू सपोर्ट, समर्थन करने के लिए अंडर प्रिविलेज्ड। इस वर्ड का मीनिंग है हैविंग लेस मनी या हैविंग लेस अपॉर्चुनिटीज। सो ऐसे जिनके पास कम रुपए पैसे हैं या अवसर कम मिले हैं, ऐसी अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज के लिए, परिवारों के लिए। नेक्स्ट वर्ड है डिक्टेटोरियल। डिक्टेटर शब्द से बना है ये। डिक्टेटर होता है तानाशाह, और डिक्टेटोरियल एल आया है लास्ट में, पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव, इसका मतलब है तानाशाही। हैविंग एब्सोल्यूट पावर ये भी बोल सकते हैं। इसके सिनोनिम सिमिलर मीनिंग हो गए, ऑटोक्रेटिक, टिरेनिकल, इसका प्रोनाउंसिएशन है टिरेनिकल, अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन भी यही होता है कि नॉट अलाउइंग पीपल द फ्रीडम टू डिसाइड फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। और टिरेनिकल, ये आपने वर्ड सुना होगा, टायरेंट, क्रूर, अत्याचारी। सो इसी वर्ड से, ये तो नाउन है, इसी वर्ड से बना है टिरेनिकल, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हैं ये डिक्टेटोरियल, सो तानाशाह बोल सकते हो, अथॉरिटेरियन। एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड हो गए, डेमोक्रेटिक, लिबरल, इगैलिटेरियन, लोकतांत्रिक या उदार। डिक्टेटोरियल का यूजेज देख लेते हैं। हिज डिक्टेटोरियल अप्रोच टू लीडरशिप एलियनेटेड एलियनेटेड हिज कॉलीग्स। सो लीडरशिप मतलब नेतृत्व के प्रति जो उसकी तानाशाही वाली अप्रोच थी, वो रवैया था, उसने उसे एलियनेट कर दिया, मीन्स अलग कर दिया अपने कॉलीग्स, सहयोगियों से। सो एलियनेट का भी मतलब ये होता है कि अलग थलग पड़ जाना। नेक्स्ट वर्ड है डॉगमा, विच मीन्स सिद्धांत, और ये पार्ट ऑफ स्पीच है, इसका नाउन। इसके सिनोनिम्स हो गए डॉक्ट्रिन, प्रिंसिपल, बिलीफ, मत या विचारधारा। एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड्स हैं डाउट, डिसबिलीफ, शक, अनसर्टेनिटी, संदेह या अविश्वास। सेंटेंस में देख लीजिए, द कंपनी फॉलोज अ स्ट्रिक्ट डॉगमा रिगार्डिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जो ये कंपनी है वो पालन करती है, स्ट्रिक्ट मतलब काफी कठोर, सख्त, डॉगमा सिद्धांतों का, रिगार्डिंग इसके संबंध में, किसके, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जो भी उनके ग्राहक है उनकी संतुष्टि को लेकर, कि उनके जो ग्राहक है वो संतुष्ट होने चाहिए, ये उनका प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, डॉगमा है। स्ट्रिक्ट एक सख्त प्रिंसिपल है। नेक्स्ट वर्ड है प्राइमरीली। प्राइमरी से बना है, प्राइमरीली मुख्य रूप से, पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब। वैसे भी एल वाई से जो वर्ड्स फिनिश होते हैं एडवर्ब्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सिनोनिम्स हो गया मेनली, प्रीडोमिनेंटली, चीफली, ठीक है, अधिकतर या मुख्यतः। ऑपोजिट वर्ड हो गए सेकेंडरीली, पार्शियली, मार्जिनली, अल्प मतलब कम मात्रा में या मामूली से रूप में, काफी कम मात्रा में। सो प्राइमरीली हो गया मुख्य रूप से, एंटोनिम्स इसके हो गए पार्शियली, मार्जिनली। यूजेज देख लीजिए, दिस वर्कशॉप इज प्राइमरीली डिजाइन्ड फॉर बिगिनर्स। ये जो वर्कशॉप है मुख्य रूप से ये तैयार की गई है बिगिनर्स के लिए, जो कि बेसिक लेवल के हैं, जो कि अभी शुरुआत ही कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है इक्वेलिटी, इक्वल से बना है समानता, ये नाउन है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच। सिनोनिम्स हो गया पैरिटी, फेयरनेस, जस्टिस, बराबरी या न्याय।
और एंटोनिम्स हो गए इनइक्वालिटी, इक्वालिटी का इनइक्वालिटी, डिस्पैरिटी, बायस, असमानता या भेदभाव। इसका यूसेज देख लीजिए, आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स इक्वालिटी फॉर एवरी सिटीजन। हमारा संविधान सुनिश्चित करता है इक्वालिटी, समानता फॉर एवरी सिटीजन, हर एक नागरिक के लिए। नेक्स्ट वर्ड है नेगेट, इसका मतलब है नकारना। सो ये वर्ब है, किसी चीज का खंडन करना, अस्वीकार करना। द स्टेट दैट समथिंग इज नॉट ट्रू और डज नॉट एग्जिस्ट। इसके सिनोनिम्स हो गए डिनाई, नलिफाई, इनवैलिडेट, खारिज करना या अमान्य करना। ऑपोजिट वर्ड है कंफर्म, वैलिडेट, एक्सेप्ट, स्वीकृत करना, स्वीकार करना या मान्यता देना। यूजेज देख लीजिए, हिज रीसेंट एक्शंस नेगेट ऑल हिज प्रीवियस प्रोमिसेस। रीसेंट मतलब हाल ही में जो उसने कार्य किए हैं या जो भी उसके काम हैं, मीन्स जो भी उसके पिछले वादे हैं उसके हिसाब से उसके एक्शंस नहीं हैं। सो एक्शंस जो है वो नेगेट करते हैं उसके वादों को, झूठा साबित करते हैं एक तरीके से उसके वादों को। नेक्स्ट वर्ड है थ्राइव, मीन्स समृद्ध होना। ये वर्ब है इसका पार्ट ऑफ स्पीच। टू ग्रो, टू डिवेलप इन अ प्रॉपर मैनर। सिनोनिम्स हो गए प्रॉस्पर, फ्लरिश, सक्सीड, फलना फूलना, प्रगति करना। एंटोनिम्स है, ऑपोजिट मीनिंग है डिक्लाइन, फेल या विदर। विदर जैसे कि फूल होते हैं, उनके जो पत्ते होते हैं जब मुरझा जाते हैं उसको बोलते हैं द पेटल्स विदर्ड अवे, ठीक है, मुरझाना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं डिक्लाइन, फेल, गिरावट आना या असफलता। इसका ऑपोजिट मीनिंग हो गया। यूजेज, स्मॉल बिजनेसेस थ्राइव व्हेन दे फोकस ऑन कस्टमर नीड्स। छोटे व्यवसाय जो होते हैं वो तभी थ्राइव करते हैं, समृद्ध बनते हैं या फलते फूलते हैं जब वो ग्राहकों की जरूरतों पर ध्यान अपना केंद्रित करके रखते हैं या उनको, ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट इसका मतलब है घटक, पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वन ऑफ द पार्ट्स दैट फॉर्म समथिंग, मतलब कि कोई बड़ी चीज को फॉर्म करने वाला एक पार्ट, ठीक है, एक घटक, किसी वस्तु का एक घटक। सिनोनिम्स हो गए कंपोनेंट, एलिमेंट, मेंबर, सदस्य। और इसके ऑपोजिट वर्ड हो गए होल, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट है, छोटा सा पार्ट है, इसका ऑपोजिट हो गया होल या एंटायरटी, पूर्ण या संपूर्णता। यूजेज, कैल्शियम इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बोन्स। कैल्शियम हमारी हड्डियों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक घटक है। नेक्स्ट वर्ड है ऑल्टरेबल। ऑल्टर से बना है ऑल्टरेबल और ये एडजेक्टिव है। ए बी एल ई से जो फिनिश होते हैं वर्ड वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। परिवर्तनीय, जिसको बदला जा सके, ऑल्टरेबल। सिनोनिम्स हो गए चेंजेबल, फ्लेक्सिबल, एडजस्टेबल, बदलने योग्य या लचीला। इसके ऑपोजिट वर्ड हो गए फिक्स्ड, जो बदल नहीं सकता, इम्यूटेबल या परमानेंट, स्थिर और अपरिवर्तनीय। सो इम्यूटेबल भी वही होता है जो समय के साथ बदलता नहीं है। अनेबल टू बी चेंज्ड। यूजेज देख लीजिए, द डिजाइन इज ऑल्टरेबल टू मीट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये डिजाइन जो है इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि ये परिवर्तनीय है, ऑल्टर किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रॉड, धोखाधड़ी, पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। सिनोनिम्स हो गया डिसेप्शन, स्कैम, स्विंडल, छल या ठगी। एंटोनिम्स हो गए ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ट्रूथफुलनेस। सो एक तरफ हो गया फ्रॉड, इसका उल्टा क्या हो गया ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ट्रूथफुलनेस, ईमानदारी या सत्यता। यूजेज है ही वॉज कॉट कमिटिंग फाइनेंशियल फ्रॉड इन हिज कंपनी। ही वॉज कॉट, वो पकड़ा गया अपनी कंपनी में फाइनेंस मतलब पैसों से लेकर घोटाला करते हुए, या जो वित्तीय मामले होते हैं उनमें धोखाधड़ी करते हुए वो पकड़ा गया। सो फ्रेंड्स, अभी हमने वोकैबुलरी पढ़ी, अब चलिए बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। पूरा आर्टिकल डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं। सोशलिज्म इन इंडिया मीन्स अ वेलफेयर स्टेट, कॉमा है फिर, नॉट अ डिक्टेटोरियल डॉगमा। और ये कहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने।
सो वेलफेयर स्टेट वो होता है जहां पे कोई भी गवर्नमेंट जो है वो अपने नागरिकों की सोशल वेलबींग और इकोनॉमिक वेल बीइंग इसके ऊपर बहुत ध्यान देती है। सो यहाँ कहा गया है कि समाजवाद जो है भारत में उसका मतलब है एक कल्याणकारी राज्य, नॉट अ डिक्टेटोरियल डॉगमा, न कि कोई तानाशाही वाला सिद्धांत। और ये कहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। अब आइए डिटेल में इसको पढ़ते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ऑन फ्राइडे सेड द आइडिया ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया प्राइमरली meant a welfare state। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने शुक्रवार को फ्राइडे को कहा, समाजवाद का विचार जो है वो भारत में प्राइमरीली मुख्य रूप से उसका मतलब है अ वेलफेयर स्टेट, एक ऐसा कल्याणकारी राज्य है दैट प्रोवाइड्स जो कि प्रदान करता है इक्वालिटी समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी समान अवसर फॉर ऑल सभी लोगों के लिए, एंड नॉट अ डिक्टेटोरियल डॉगमा एक तानाशाही सिद्धांत नहीं है, रैम्ड डाउन ऑन सिटीजन्स। इस फ्रेज का मतलब है किसी चीज को थोपना दूसरों के ऊपर। ठीक है, तो रैम डाउन मतलब कि कोई ऐसा तानाशाही सिद्धांत नहीं है जो कि नागरिकों के ऊपर थोपा गया है। ये तो एक वेलफेयर स्टेट है। हेडिंग अ बेंच, सो यहाँ पे हेडिंग मतलब अध्यक्षता करते हुए, अ बेंच ये एक लीगल टर्म में हम इसको बोल सकते हैं पैनल ऑफ जजेस। हेडिंग अ बेंच कंप्राइजिंग जिसमें कि शामिल थे जस्टिस संजय कुमार, न्यायमूर्ति संजय कुमार। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया reasoned that the concept of socialism in India, मुख्य न्यायाधीश संजय खन्ना ने रीजन मतलब उन्होंने तर्क दिया कि भारत में जो समाजवाद की अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, डिड नॉट नेगेट द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स और नेगेट इंडिविजुअलिज्म। सो ये जो है न तो निजी क्षेत्र की भागीदारी को नकारता है और न ही इंडिविजुअलिज्म व्यक्तिवाद को नकारता है। द सुप्रीम कोर्ट वॉज हियरिंग अ बैच ऑफ पेटिशंस। पेटिशन का मतलब होता है याचिका या अर्जी, या बोल सकते हो कि रिटन डॉक्यूमेंट विच इज साइंड बाय मेनी पीपल विच आस्क्स द गवर्नमेंट एक्सेट्रा टू डू और ब्रिंग सम चेंजेस। एक औपचारिक पत्र होता है जिस पर काफी लोग साइन करते हैं और कुछ अनुरोध करते हैं करने के लिए, चेंजेस लाने के लिए। सो सुप्रीम कोर्ट जो है उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, वॉज हियरिंग सुनवाई कर रहा था। वन ऑफ देम बाय बीजेपी लीडर सुब्रमण्यन स्वामी, जिनमें से एक था भाजपा के नेता सुब्रमण्यन स्वामी का। उनकी भी एक पेटिशन थी, याचिका थी। अब कॉमा है, अब उसके बारे में बताया गया है क्या याचिका थी। चैलेंजिंग द इंक्लूजन ऑफ द वर्ड्स सोशलिस्ट सेक्युलर, ये ये सिंगल कॉमास में है, मतलब ये दोनों वर्ड्स सोशलिस्ट और सेक्युलर इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976 विद रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, जिसमें उन्होंने चैलेंज किया है, चुनौती दी है, इंक्लूजन मतलब शामिल करने का, ये वाले वर्ड्स सोशलिस्ट और सेक्युलर, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष इन द प्रियम्बल, प्रियम्बल प्रस्तावना में, और कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान इन 1976 इस साल में पूर्वव्यापी आवेदन के साथ। द पेटिशनर्स, हमने ऊपर पढ़ा था पेटिशन याचिका, और यहाँ पे है पेटिशनर्स मीन्स याचिकाकर्ताओं ने, हैव चैलेंज्ड ये प्लूरल में है इसलिए हमने हैव का यूज किया है कि उन्होंने मिलकर चुनौती दी है, challenged the validity of section 2 of the constitution 42nd amendment act of 1976। उन्होंने चुनौती दी है संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2, इसकी वैलिडिटी के लिए, कि इसकी वैधता के लिए, एंड पर्टिकुलरली द चेंज इन द प्रियम्बल, और खास तौर पर मुख्य तौर पर प्रस्तावना में बदलाव को चुनौती दी है। यहाँ पे आपको एक पुरानी बात जानना जरूरी है कि जो टर्म्स हैं ये सोशलिस्ट और सेक्युलर, साथ ही में इंटेग्रिटी भी था, दीज टर्म्स वर एडेड टू द प्रियम्बल थ्रू द
42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ये वाले वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। और इसमें उन्होंने चैलेंज किया है, चुनौती दी है इन दोनों वर्ड्स को, सोशलिस्ट को और सेक्युलर को। One of the petitioners argued that the dogma of socialism cannot prevail over other ideas. जो भी petitioners हैं, याचिकाकर्ता हैं, उनमें से एक ने argued, यहाँ पे बोल सकते हैं कि उन्होंने अपना तर्क दिया है, that the dogma, समाजवाद का जो सिद्धांत है, it cannot prevail over other ideas, ये दूसरे विचारों पर, अन्य विचारों पर हावी नहीं हो सकता। एंड इट वॉज रॉन्ग टू फोर्स अपॉन द नेशन वन पर्टिकुलर इकोनॉमिक थ्योरी, और ये गलत होगा फोर्स करना, मतलब थोपना, ओवर द नेशन, अपॉन द नेशन, राष्ट्र पर थोपना, वन पर्टिकुलर इकोनॉमिक थ्योरी, एक विशेष आर्थिक सिद्धांत। सो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा न्यूज़पेपर से आर्टिकल। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं सारे के सारे वर्ड्स का। वेलफेयर, कल्याण, डिक्टेटोरियल, तानाशाही, डॉगमा, सिद्धांत, प्राइमरीली, मुख्य रूप से, इक्वलिटी, समानता, निगेट, नकारना, थ्राइव, फलना फूलना या समृद्ध होना, कॉन्स्टिट्यूएंट, घटक, एक पार्ट, ऑल्टरेबल, जिसको परिवर्तन किया जा सके, परिवर्तनीय, फ्रॉड है, धोखाधड़ी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का आर्टिकल। आपके लिए अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।